जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके एक डेट वायरल हो रही है कि इस पर्टिकुलर डेट पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो डीबी में पकड़े गए हैं मुन्ना भाई लोग, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2024 और यूपी ट्रिपल एस सी के पास प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से अध्याचन आए हैं उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा जेई से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बहुत से क्वेश्चन हैं। परमानेंट टेम्पोररी में क्या फर्क है जॉब को लेके, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, इसके अलावा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चों का है कि उनकी भर्ती कब तक आएगी, सब पर अपडेट लेंगे। उस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यूज को लेके। तो देखिए, एक डेट पिछले कुछ दिन से वायरल हो रही है 29-30 जून के आसपास का लेके, ठीक है, कि 29 और 30 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। तो ये न्यूज टोटली फेक है, ऐसा खुद यूपी पुलिस की तरफ से जो है बताया गया है कि ये टोटल डेट जो वायरल हो रही है ये टोटली फेक न्यूज है। 29-30 जून को किसी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। देखिए, जब तक ऑफिशियली कोई नोटिस ना आए आप लोग बिलीव मत किया कीजिए, क्योंकि चूंकि एग्जामिनेशन काफी बड़ा है और कुछ ना कुछ लोग इस पर अपडेट देते रहते हैं, तो ऐसी न्यूजें वायरल होती रहती है। तो ये टोटली गलत न्यूज है। जो भी न्यूज अगर आपको चेक करनी होती है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले चेक कीजिए कि वाकई वहां ऐसा कुछ जारी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगली अपडेट को लेके, तो अगली अपडेट वीडियो डीबी को लेके है। तो देखिए, वीडियो की डीबी कंडक्ट कराई जा रही थी और फाइनली 3 लोग पकड़ाए हैं वीडियो के डीबी कराते वक्त, जिन्होंने अपनी जगह किसी और को बैठा के एग्जाम दिया था। जब बायोमेट्रिक होता है तो इन तीनों का बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है और बाद में इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये अपनी जगह किसी और को बैठा के एग्जाम दिलवाए थे, ठीक है। तो इन तीनों के नाम भी पब्लिश किए गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक जनी का नाम है आशीष कुमार, ठीक है, एक जनी है आशीष कुमार, ये पकड़ा गए हैं आशीष कुमार, ठीक। दूसरे कैंडिडेट का नाम है सुदर्शन यादव, ठीक है, दूसरे कैंडिडेट है सुदर्शन यादव, ये 2 लोग पकड़ा गए हैं, ठीक है, ये 2 लोग पकड़ा गए हैं और इन्होंने कबूल लिया है कि इनका एग्जाम किसी और ने बैठ के दिया था बायोमेट्रिक में जब ये पकड़ा है। लेकिन जो तीसरे आपके अनूप कुमार हैं, अनूप कुमार, ये भागने में सफल हो गए हैं, ये पकड़ा नहीं पाए, ठीक है। अनूप कुमार, हालांकि पुलिस तलाश कर रही है। तो ये 3 लोग पकड़ाए हैं डीबी के समय, ठीक है, जिनकी जगह किसी और ने एग्जाम बैठकर दिया था। तो देखिए, आपसे पहले भी कहा था मैं कि बायोमेट्रिक हो रही है तो आप लोग डीबी में जाइएगा तो बड़े, अगर आप थोड़ा भी गलत है तो प्लीज डीबी में जाके मत बैठिएगा और नहीं तो यही होगा जो आपके सामने है। तो ये 3 मुन्ना भाई पकड़ाए हैं। तो देखिए, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी, इतनी व्यवस्था टाइट होने के बाद भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसका रीजन देखिए, अब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देख सकते हैं हुआ, फिर आरओ में भी हुआ, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो ये डीबी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब काफी अपडेट हो चुका है आयोग भी, और जिसकी वजह से ये पकड़ाए हैं ये 3 जने। ठीक है, लेके जो सेकंड नोटिस के लेके जो बात चल रही है, तो मैं बता दूं कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन वेट कर लीजिए। पर मुझे जहां तक लगता है कि चूंकि जो डीबी में प्रेजेंट रहे हैं 90% के अबव अटेंडेंस रही है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिल पाएगी। अगली अपडेट पेट 2024 को लेके है। देखिए, इसका नोटिफिकेशन आपका जुलाई अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस समय जो यूपी ट्रिपल एस सी के पास प्रेजेंट टाइम में जो आए हुए अध्याचन है, उसमें सबसे पहला अध्याचन आया हुआ है लेखपाल की अच्छी खासी भर्ती है। 4000 पदों पर यह भर्ती आई है। 4000 पर अध्याचन आयोग के पास इसका पहुंचा हुआ है। 4000 प्लस सीटें हैं इस पे। वीडियो में भी अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक है। एएनएम की भी अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। वीडियो में भी लगभग 1000 से ऊपर सीटों के बारे में बात की गई। सॉरी, एएसओ का 1000 से ऊपर सीटों के बारे में बात की है। वीडियो का भी अध्याचन पहुंचा हुआ है। एएनएम का भी अध्याचन पहुंचा हुआ है आयोग के पास। तो अब देखना यह है कि कौन सी भर्ती पैट 2023 से वो निकालते हैं, क्योंकि 8 भर्ती वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2023 से। तो 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो उससे जरूर भरिएगा, क्योंकि
अगर आप उसे भरेंगे नहीं तो फिर हो सकता है बहुत अच्छी अच्छी भर्ती जैसे लेखपाल, बीडीओ, एएसओ, एएनएम जैसी भर्तियां, लोअर पीसीएस का भी तय नहीं है कि 23 से आएगा कि 24 से आएगा, तो लोअर पीसीएस भी एक बहुत बड़ी भर्ती है। तो इसलिए पैट 2024 का जो एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फॉर्म है उसे जरूर भरिएगा, नहीं तो फिर पछताना वैसे ही पड़ेगा जैसे जूनियर इंजीनियर को लेके 2022 और 21 वाले पछता रहे हैं जिन्होंने पैट 2023 नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि जूनियर इंजीनियर का पद पैट 2023 से आया, अच्छा खासा पद आया, 4000 प्लस पद आए, लेकिन अब वो अब नहीं भर सकते, उन्होंने पैट 2023 नहीं भरा था, इसकी वजह से उनके चांसेस चले गए हैं। तो पैट 2024 भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भर्तियों को लेके, तो अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म जब भी जारी होता है तो उसे आप लोग जरूर भरिएगा, ये सोच के मत रहिएगा कि 2023 से आ जाएगा, लास्ट समय तक आ जाएगा, उसको भर के अपनी तरफ से टाइट रहना चाहिए अपनी फील्डिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 को लेके बड़े क्वेश्चन है बच्चों के। सबसे पहला क्वेश्चन है परमानेंटरी और टेम्पररी पोस्ट में क्या है। काफी लोग को ये मान रहे हैं कि जो टेम्पररी पद है अगर हम उसमें सेलेक्ट होते हैं तो इन फ्यूचर हमें निकाला जा सकता है। देखिए ये सब बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आप टेम्पररी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी गलत अफवाहें हैं, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी मतलब होता है कि हो सकता है आपका जो वो डिपार्टमेंट है वो चेंज कर दिया जाए, ठीक है, या दो डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया जाए, ठीक, मर्ज करके आपको वहां पे परमानेंट कर दिया जाए। टेम्पोररी वालों को हो सकता है जिस डिपार्टमेंट में वो सेलेक्ट है उससे उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, ये हो सकता है। निकाला कहीं नहीं जाता है, ये हमेशा याद रखिए। परमानेंट वालों का तो वो फिक्स हो जाएगा जिस डिपार्टमेंट में वो सेलेक्ट होंगे, टेम्पोररी वालों का डिपार्टमेंट बदलता है, ना कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप टेम्पोररी में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और टेम्पोररी में एक बेनिफिट ये भी है, याद रखिए कि वहां पे कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये सोच दिमाग में लेके बैठते हैं कि टेम्पोररी में भरेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो क्वेश्चंस हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि आप इस पर कोई भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए थोड़ा सा इश्यू होता है, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी की अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप यूपी के हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है। और अगर मान लीजिए गलती से कोई सर्टिफिकेट आपका गलत अपलोड भी हो गया है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी के हो, कुछ गड़बड़ अगर होती है तो आपको निकाला नहीं जाता एग्जामिनेशन से, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपका अगर इश्यू हो गया तो इसकी वजह से आपको निकाल दिया जाएगा, नहीं, आपको फिर यूआर की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है। और ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है तो भी वो चल जाता है, डीबी में, लेखपाल में भी चला था, ठीक है, और वीडियो में भी चला है तो चल जाता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक टर्म और कंडीशन पर बनाया जाता है, तो लास्ट डेट से पहले के आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको निकाला तो नहीं जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। ये भी माइंड में दिमाग में बैठा लीजिए कि सर्टिफिकेट इशू से आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा या डीबी में आपको हटा दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। फिर एक क्वेश्चन और है लोगों का कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी में ज्यादा मार्क्स है तो हम अनरिजर्व कैटेगरी में आ सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अलग इसे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब आप एग्जामिनेशन दिए, आपने ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरा था, लेकिन आपका जो फाइनल मार्क्स आया वो यूआर कैटेगरी के बराबर आया, कट ऑफ उसके समान आई, तो आपको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। पर लास्ट कुछ रिजल्टों से ये देखने को मिला है कि ओवरलैपिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यूआर और ओबीसी के कट ऑफ बहुत ही क्लोज आ रहे हैं, कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ ऊपर भी भाग जा रहा है या बराबर हो जा रहा है। तो उसका मेन रीजन यही है कि ओवरलैपिंग को बंद कर दिया गया है। अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए आगे आने वाले रिजल्ट में क्या होता है, लेकिन प्रेजेंट जो पीछे 2-3 रिजल्ट जो आए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि वहां ओवरलैपिंग नहीं की गई है, वहां जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था उसी कैटेगरी में आपका रिजल्ट आया है। कर लेते हैं अगली अपडेट की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों का काफी क्वेश्चन है कि सिविल का तो सब लोग बता रहे हैं कि सिविल की पोस्ट आई है और सिविल की पोस्ट बढ़ने वाली है। क्वेश्चन और है कि सिविल की पोस्ट और बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है। फिलहाल देखिए, आयोग की तरफ से, आयोग के पास अध्याचन तो है लगभग
1000 प्लस पदों का, लेकिन अभी उन्होंने ऐड किया नहीं है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अब और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है हो सकता है वो अगले साल या 2024 के लिए उसे बचा के रखें। ठीक है, पैट 2024 के लिए बचा के रखें, और अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि 1000 और पोस्ट उसमें ऐड होने वाली है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे पूछ रहे हैं कि उनका कब तक आ सकता है भर्ती। तो देखिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सीटें कम होती हैं, सिविल की सीटें कहीं भी आप जाएंगे, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, आपको सिविल की ही सीट सबसे ज्यादा मिलेगी। मैकेनिकल की सीट तो 10% भी आ जाए सिविल की सीट के बराबर तो बहुत बड़ी बात होती है। इलेक्ट्रिकल की तो फिर भी मैकेनिकल से थोड़ा ज्यादा आती है। तो एक बात मैं बता दूं कि अभी मैकेनिकल को लेके कोई अध्याचन नहीं आयोग को मिला हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिकल को लेके कुछ अध्याचन पोस्ट के मिल चुके हैं आपके आयोग को। तो देखिए, ये भर्ती जब भी आएगी, मुझे जहां तक लगता है तो मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चर चारों की भर्ती मर्ज करके आएगी, क्योंकि इनकी जो भर्तियां होती है उसमें उतनी ज्यादा सीटें नहीं होती है जितनी सिविल की होती है। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में देख लीजिए, एसएससी से लेके यूपी SSSC, यूपीपीएससी, एई, सब कुछ आप देखेंगे, वहां सिविल के पद हमेशा ज्यादा होते हैं। तो हो सकता है आपका ये इलेक्शन बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले जुलाई अगस्त के पास। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, इन सारे को एक साथ निकाला जाएगा, और सिविल का हो सकता है अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।